वेलकम बैक एवरीवन। आज जैसे कि हम सुबह एनालिसिस कर रहे थे हमारे निफ्टी 50 का। अभी मार्केट क्लोज होने को आया है 321, यानी कि आखिरी के 9 मिनट्स रह गए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं आज क्या हुआ मार्केट में। अगर आप किसी ने मेरा सुबह लाइव देखा हो तो उसे तो पता ही होगा कि जो हमने लेवल्स दिए थे उन्हीं लेवल्स पे मार्केट ने आज एक रिवर्सल हमें शो किया है। तो लेवल क्या थे, अगर कल की आपकी जो मेरी कल की एनालिसिस की वीडियो थी निफ्टी की, अगर किसी ने वो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि एक ये जोन, ठीक है, एक हमने ये जोन मार्क किया था 15 मिनट का, एक ये जोन मार्क किया था हमने 15 मिनट का, और एक ये वाला एरिया। मैंने आपको बताया था कि ये 3 एरिया है ना, एक ये वाला एरिया था जो कि इसने सुबह इसके ऊपर ही ओपनिंग दी थी, यानी कि गैप अप ओपन हुआ था ना मार्केट आज, ठीक है। तो ये हमारा एरिया था, इसी में दी थी, इस एरिया में ही क्लोजिंग ओपनिंग दी थी। जो ये कैंडल है ग्रीन कैंडल है, तो इसकी ओपनिंग कहाँ थी, यहाँ इसने ओपनिंग दे दी थी, यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी। उसके बाद ये इसको क्रॉस कर गया था, तो ये एरिया तो सुबह इसने ब्रेक कर दिया था, ठीक है, गैप अप के साथ। तो इस एरिया को एक बार मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो ये 15 मिनट का हमारा एरिया था ना, ये 15 मिनट का जो हमने एरिया मार्क किया हुआ था, इस एरिया में प्राइस आया, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली और डाउन साइड की मूव दिखाई है। उसके बाद यहाँ पे आके इसने एक मार्केट पे दोबारा से डिमांड जोन बनाया है, 15 मिनट का डिमांड जोन। कितने मिनट का? 15 मिनट का डिमांड जोन बनाया है, ठीक है। ये 15 मिनट का एक डिमांड जोन इसने क्रिएट किया, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा 15 मिनट का डिमांड जोन हो गया है, और इसी डिमांड जोन से मार्केट ने अपसाइड की मूव दिखाई। उसके बाद जो हमारा ये 15 मिनट का सप्लाई जोन था, इसी सप्लाई जोन से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया और वहीं से मार्केट डाउन आया है, और अभी उसी डिमांड जोन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है और वहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस डिमांड जोन को ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुका है, ठीक। अब ये मल्टीपल टाइम इस डिमांड जोन को टेस्ट कर चुका है, और आपको पता है मल्टीपल टाइम अगर कोई डिमांड जोन टेस्ट हो जाता है तो वहां पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब कल के लिए इसमें क्या हो सकता है, देखिए अभी इसकी 7 मिनट हैं अभी, तो 7 मिनट में देखते हैं एक बार क्लोजिंग कहाँ देता है ये। अगर मैं कल की बात करता हूँ ना इसमें, तो जो हमारे लेवल्स है अभी भी वो इंटेक्टिंग है। हमारा जो अभी ये वाला एरिया है ना, वैसे देखिए इसमें 3 बेस कैंडल है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इस 3 बेस कैंडल के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा जो एरिया है कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट कल भी जिस तरह आज इसने गैप अप किया है और गैप अप करता है और इस एरिया में कहीं ओपनिंग अगर करता है, तो डायरेक्टली बाय मत कीजिएगा। इस एरिया में आपको सेल साइड का ही सोचना है, क्योंकि मार्केट अभी भी नेगेटिव ही है, ठीक है। मार्केट ने आज कुछ नहीं किया, एक अपसाइड का मूव दिया, एक डाउन साइड का मूव दिया और साइड में जरा पूरा दिन, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी भी मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज ही है। और नीचे के जो एरियाज है वो मैंने मार्क किए हुए हैं, जो डिमांड जोन है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, डेली में जाकर मैंने एरिया मार्क करके आपको दिखाए भी थे। ये हमारा एक पूरा डिमांड जोन है डेली का, ठीक है। इसको हमने स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू इसमें हमने वो एरिया भी फाइंड आउट किए थे कि अगर यहाँ पे प्राइस वापस आता है तो कहाँ से प्राइस में हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकती है। बट मैं आपको बताऊं, ये एरिया भी अगर मैं देखूं तो जो मेरे फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं एक डिमांड जोन को चेक करता हूं, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करता हूं, तो उसमें देखिए बेस कैंडल के अकॉर्डिंग देखा जाए, एक बेस कैंडल है तो यहाँ पे मैं इसको फुल ऑन नंबर दूंगा। उसके बाद अगर रैली कैंडल की बात की जाए तो सिर्फ एक ही रैली कैंडल है, ठीक है। उसके बाद बेस 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 कैंडल है। प्राइस बेशक ऊपर गया है, प्राइस बेशक ऊपर गया है, बट स्ट्रेंथ के साथ नहीं गया। स्ट्रेंथ के साथ का मतलब कि एक्साइटिंग कैंडल्स बनाते हुए नहीं गया। जैसे ये एक एक्साइटिंग कैंडल है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, तो ऐसी अगर कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जाता तो मैं इस एरिया को भी स्ट्रॉन्ग मानता। बट अभी के लिए ये एरिया ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा ये एरिया वीक है या यहाँ से मूवमेंट नहीं मिल सकती है। हाँ, यहाँ से आपको इंट्राडे की ट्रेड आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा की ट्रेड की मैं आपको यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है कि आपको कब पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है, तो उसके लिए कम से कम हमारे डेली के 2 सप्लाई जोन का ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी तो देखिए ट्रेंड डेली में बिल्कुल डाउन है, डिमांड जोन जो थे वो सब तोड़ते हुए प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक। अभी ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के पर्पज से ही हम ट्रेड बनाने का सोचेंगे। उसके बाद इसको मैंने आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके दिखाया था, डेली में हमने ये लोकेशन मार्क कर ली है। उसके बाद हम चले गए 75 मिनट में, अब 125 मिनट में भी चेक कर सकते हैं। तो 75 मिनट में हम गए हैं, तो ये देखिए ये हम आ गए 75 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे 75 मिनट में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा,
ये सिर्फ बेस कैंडल ही बेस कैंडल देखने को मिल रहा है, इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं एक बार 125 मिनट में देख लेते हैं क्या 125 मिनट में कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। ये देखिए, अब 125 मिनट की अगर बात करता हूँ तो यहाँ देखिए, ये एक ड्रॉप कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल है। उसके बाद इसे मैं बेस कैंडल नहीं मान सकता क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो 50% से ज़्यादा है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये नैरो कैंडल जरूर है, यानी कि साइज़ में छोटी है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस एरिया पे जहाँ पे फाइट हुई है, मैंने आपको बताया भी है कि ये जो एरिया होते हैं ना, जहाँ पे एक रेड कैंडल हो उसके साथ एक ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, जिसमें विक हो दोनों में नीचे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइट हुई है। तो इस एरिया को एक बार मैं मार्क करता हूँ, चलिए देखते हैं यहाँ कुछ देखने को मिलता है या नहीं। ये एरिया हमने मार्क कर लिया है, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये एरिया हमने मार्क कर लिया। अब हम देखते हैं कि इससे स्मॉल टाइम फ्रेम पे चलते हैं अब। ठीक है, इससे स्मॉल टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 25 मिनट या 15 मिनट भी देख सकते हैं। एक बार हम 25 मिनट में चलते हैं, देखते हैं 25 मिनट में यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है। ये देखिए, तो 25 मिनट में जो एरिया मैंने मार्क किया है 125 मिनट का, वहाँ पे हमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा। बस सेम वही जैसे हमें उसमें देखने को मिला था, एक रेड कैंडल देन एक ग्रीन कैंडल बन रही है विक के साथ। तो यहाँ पे नीचे जो फाइट हुई है वहाँ पे कुछ एरिया हो सकता है, तो इसको मैं थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये कर लिया। ठीक है, इसको मैं इसी के नीचे का लगा लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, इसका जो है लो और इसका लो। ठीक है, ये लगा लिया मैंने। एक मुझे एरिया यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, तो मैं इस एरिया को भी मार्क करना चाहूँगा। है तो ये देखिए डेली के डिमांड जोन के अंदर ही ना। ठीक है, तो इसको भी मैं मार्क कर सकता हूँ 25 के एरिया को। लीजिए, इसको भी मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने मार्क कर लिया। अब चलते हैं, जरा देखते हैं इसको 15 मिनट में देखते हैं एक बार। देखते हैं 15 मिनट में कुछ देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, तो ये वही एरिया निकल के आ गया जो मैंने आपको कल मार्क करके दिया था। अगर आपने मेरी कल की एनालिसिस की वीडियो देखी हो ना तो आपको समझ आएगा। ये हमारे पास एरिया आ गया है 15 मिनट में, जो हमें एक अच्छा एरिया देखने को मिल रहा है। ये बेस कैंडल है, ठीक है, और ये इस कैंडल का ही लो ले लेते हैं क्योंकि इस कैंडल का लो इसका लो बिल्कुल इक्वल ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक एरिया ये हो गया है हमारे पास और एक एरिया ये हो गया है हमारे पास, जहाँ पर हम बाय साइड की ट्रेड बनाने के लिए सोच सकते हैं अगर यहाँ प्राइस आता है तो। ठीक है, तो ये हमारे दो डिमांड जोन हो गए हैं, यानी कि एग्जीक्यूशन पॉइंट हो गए हैं डेली के डिमांड जोन के अंदर। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेली का डिमांड जोन था। इस डेली के डिमांड जोन के अंदर ये दो पॉइंट हमारे पास निकल के आए हैं। ये डेली का डिमांड जोन था, ये एरिया पूरा डेली का डिमांड जोन है। इसके अंदर ये दो एरिया निकल के आए। ठीक है, एक एरिया ये और एक एरिया ये। यहाँ पे आप बाय साइड की ट्रेड बनाने का सोच सकते हैं। ठीक है, इतना मैं इसे मजबूत एरिया नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे जैसी रैली कैंडल्स चाहिए थी ना, वैसी रैली कैंडल देखने को नहीं मिली है। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, रैली बेस देन रैली, ठीक है, ये कैंडल अच्छी है, कोई डाउट नहीं, बट मुझे कम से कम दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल चाहिए, कम से कम दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। हाँ, क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग वाइज ही अच्छा है। इसने इस वाली कैंडल ने इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है और यहीं से प्राइस ऊपर भी गया है। सो नो डाउट उस वे से देखा जाए तो ठीक है। बट हाँ, अगर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के थ्रू देखा जाए कि क्या ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल यहाँ पे बनी है लगातार दो, वो मुझे देखने को नहीं मिला। तो उस हिसाब से मैं इसको आप बोलें 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब अगर नीचे प्राइस आता है तो। अब बात करते हैं जिस हिसाब से प्राइस चल रहा है तो कल क्या हो सकता है। देखिए, हमें पता है हमें सेल ऑन राइज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग एक हमारा ये एरिया हमने मार्क कर रखा है 15 मिनट का। ये एरिया को मार्केट टेस्ट कर चुका है, बट इस एरिया में मुझे ये वाला पॉइंट जो है ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी देखने में। तो इस पॉइंट पे मैं देखना चाहूँगा स्मॉल टाइम फ्रेम पे कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मुझे इस एरिया को एज अ सप्लाई जोन मार्क करने के लिए बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है। देखते हैं, मैं इसको मार्क करता हूँ। चलिए 5 मिनट में देखते हैं इसको। बिल्कुल, देखिए 5 मिनट में मुझे ये चीज़ देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा।
ये 5 मिनट में ना न्यू एरिया क्रिएट हुआ है ये वाला। एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए एक चीज़ देखिए आप, ये लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी तो क्लोज हो गया मार्केट। ये देखिए ये एक बना 5 मिनट का सप्लाई जोन। ठीक है जी, ये 5 मिनट का सप्लाई जोन बना। इस 5 मिनट के सप्लाई जोन में ही प्राइस आया और यहीं से देखिए वो डाउन साइड जाने लग गया। वो तो प्राइस मार्केट बंद हो गया है, हो सकता है ये इसको डाउन लेके आ जाता बिल्कुल, ठीक है। बट यहाँ से क्लोजिंग हमें देखिए नीचे की तरफ इसने दी है, इस एरिया की वजह से कैंडल क्लोजिंग नीचे हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था ना 15 मिनट, ये 15 मिनट में आपको मैंने दिखाया था कि 15 मिनट में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है इस एरिया में, ठीक है। तो उसी एरिया के आसपास है ये। अब मैं इसको अगर 5 मिनट में लेके जाता हूँ तो ये देखिए मुझे देखने को क्या मिल रहा है। ये 5 मिनट का जो एरिया है ना, अब ये वाला एरिया, इसको पूरे को ही मार्क कर लेता हूँ मैं। ये वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है। तो इसको तो एक बार मार्केट टेस्ट कर चुका है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसको हम मार्क कर लेते हैं ऐसे। तो ये एरिया कल के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कल क्या बनता है। अगर इससे, इस एरिया से, जो ये वाला एरिया मैंने मार्क किया है, ये जो डिमांड जोन हमने मार्क किया था, इससे अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हो सकता है एक अच्छी खासी डाउन साइड की मूव देखने को हमें मिल सकती है बहुत इजीली। अगर यहाँ से मार्केट नीचे चलना शुरू होता है तो बहुत इजीली इसको ब्रेक करता हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारा जो डिमांड जोन है वो काफ़ी नीचे है। हाँ, यहाँ पे कुछ फ्रेश क्रिएट हो जाए वो बात अलग है। देखिए मार्केट में एक चीज़ याद रखिएगा, आप कभी भी किसी को बाय और सेल करने से नहीं रोक सकते किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो हो सकता है कल यहाँ पे एक न्यू डिमांड जोन क्रिएट करने की कोशिश की जाए, हो सकता है कोई डेली का डिमांड जोन क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है, आने वाले दिनों में, या वीकली का डिमांड जोन या मंथली का डिमांड जोन क्रिएट कर दिया जाए इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो वो कहीं भी हो सकता है, एक फ्रेश डिमांड जोन कहीं भी क्रिएट हो सकता है। जरूरी नहीं है किसी डिमांड जोन पर आके ही वो कोई डिमांड, वो हमें कोई मूव दे, हो सकता है उससे पहले ही वो कोई फ्रेश एरिया क्रिएट कर ले खुद से मार्केट, ठीक है। तो ये था मेरा इसका निफ्टी 50 का एनालिसिस। सिंपल सा एनालिसिस है। ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से हम सेल करने का सोच सकते हैं। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्राइस चल रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, हमें बहुत ईजिली यहाँ से सेल देखने को मिल सकता है। इसको अगर ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा तो डाउन साइड की एक मूव देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो। और अगर इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक कर देता है, तब भी हमें यहाँ पे जो ये एरिया है ना, ये वाला, ये जो मैंने एरिया मार्क किया है, ये वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया में आप बाय की सोचिएगा ही मत, यहाँ भी सेल की ही सोचनी है। और सेल की सोचनी कैसे है, 5 मिनट में ही अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे देखिए रैली बेस ड्रॉप, ठीक है, ऐसा कुछ आपको बनता हुआ दिखे ना, तो आप वहाँ पे इस कैंडल का, जो आपकी ये डोजी कैंडल होती है ना, इसका स्टॉप लॉस लगा के, और जैसे ही प्राइस को रीटेस्ट करता है वहाँ से आप सेल साइड पे बैठ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो सेल करना है, नीचे जाएगा तो वेट करिए, ठीक है, और कुछ अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, दोबारा रीटेस्ट करता है तो आप सेल कीजिए। मैं तो आपको सेल की सजेशन दूंगा, बाय की सजेशन इस मार्केट में अभी के लिए नहीं दूंगा। तो ये है मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस अब कल के लिए। अब देखते हैं बाकी। देखिए लाइव मार्केट में जो होता है ना प्राइस एक्शन, वो चेंज होता है, वो क्योंकि लाइव मार्केट में जो प्राइस एक्शन डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि प्राइस ओपन कहाँ हो रहा है। अब हो सकता है कल यहाँ सीधा गैप अप ओपन हो जाए, देन हमें अपने लेवल चेंज करने होंगे, लाइव मार्केट में लेवल्स एडजस्ट करने होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमारे नियर बाय लेवल्स है मैंने वो आपको मार्क करके दिखा दिए हैं। तो ये है हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। अगर आप लोगों को अच्छा लगे देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।